एपिसोड की शुरुआत में हम वेल आइलैंड को देखते हैं और वेल आइलैंड के अंदर गॉन का घर होता है। मीटो अपने कपड़े सुखा रही होती है और मेरे को ये डाउट है कि हर एपिसोड के अंदर इसको कपड़े सुखाते हुए दिखाया जाता है। क्या मीटो रात में बिस्तर गीला कर देती है? उसके बाद मीटो को अचानक से गॉन की आवाज आती है और ये जाके जब देखती है तो गॉन वहां से आ रहा होता है अपने हाथ हिलाते हुए और ये आके उसके सीधा गले लग जाता है और उसके बाद वो उसको बोलती है वेलकम होम और साथ में देखती है एक बच्चे को जो कि कीलो होता है और बोलता है तुम जरूर कीलो हो गया। और ये सुनने के बाद कीलो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद मीटो इन सबको चाय पिलाती है या फिर कॉफी पिलाती है, कुछ तो पिलाती है और ये सब मजे से पी रहे होते हैं। और वहां पे मीटो चिल्ला रही होती है गॉन के ऊपर क्योंकि इसने बताया नहीं होता कि आ रहा होता है और उसने कुछ बनाया नहीं होता और उसको बनाने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। और वो बोलती है कि गॉन अपने कपड़े निकालो, अपने दोस्त के कपड़े निकालो और मुझे दो, मैं उसको साफ कर दूंगी और साथ में तुम जाके नहा के आओ। लेकिन गॉन बोलता है कि छोड़ो ना यार। और तब मीटो चिल्लाती है तुम्हारे पास 10 सेकंड है और 10 सेकंड के अंदर ये सब अपना कपड़ा उतारते हैं, नहाने के लिए भी चले जाते हैं और नहाते हुए बड़े मजे लेते हैं दोनों दोस्त। उसके बाद शानदार खाना टेबल के ऊपर लगा होता है जिसको देख के कीलो पहला बाइट लेता है, लेकिन वो दिखता है कि कोई खा नहीं रहा था। तो ये पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, तुम सब खा क्यों नहीं रहे? तब गॉन अपनी एक आंख खोलता है और बोलता है कि क्योंकि हम थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, यानी कि खाना मिलने के लिए भगवान के लिए शुक्रिया अदा ये सब कर रहे थे। और उसके बाद ये दोनों खाना के ऊपर जो टूट पड़े हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों से इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि गॉन बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसके बावजूद उसका पेट नहीं निकलता। इसके बाद गॉन अपना हंटर लाइसेंस निकाल के मीटो को दिखाता है और बोलता है कि ये रहा मेरा हंटर लाइसेंस। और उसके बाद मीटो उसको लेती है अपने हाथ में और बोलती है ये तो ऑर्डिनरी लाइसेंस जैसा ही लग रहा है, कुछ खास तो लग नहीं रहा। उसके बाद वो उस जो कार्ड होता है उसको बैंड करती है, जिसको देखने के बाद गॉन बोलता है कि ऐसा मत कर, अगर ये टूट गया तो ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। और उसके बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए परमिशन मांगते हैं मीटो से। और परमिशन क्या मांगना है, मतलब ये तो मन क्या बोलते हैं इसको, जो मन चला व्यक्ति होते हैं ना उसी तरह होते हैं। तो ये बस बोलते हैं कि अपन चल रहे हैं और चले जाते हैं। और मीटो बोलती है कम से कम खाना तो लेते जाओ, तुम कब तक आओगे, को तुम्हारा कोई भरोसा नहीं हो तो खाना लेके जाओ। लेकिन ये बोलते हैं कि हम जंगल से कुछ खा लेंगे। उसके बाद गॉन और कीलो को हम खुदाफांदी करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए जंगल की तरफ जाते हैं, पूरा वेल आइलैंड घूम लेते हैं, छानबीन कर लेते हैं। और उसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि ये उसको उसी जगह पे लेके जाता है जहां पे इसने पहली बार एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी होती है। और उसके बाद ये एक मछली भी पकड़ता है, मतलब कीलो एक मछली पकड़ता है और कीलो मछली पकड़ने के बाद उसको फ्राई करके खा जाते हैं। उसके बाद मीटो की ग्रैंडमा मीटो से पूछती है कि गॉन अभी तक आया क्यों नहीं। और तब मीटो बोलती है कि पहली बार वो अपने दोस्त को लेके आया है तो उसको थोड़ा घूमने देते हैं, उसको थोड़ा सा टहलने देते हैं, वैसे भी इसका दोस्त तो कोई ज्यादा है नहीं। उसके बाद हम गॉन और कीलो को देखते हैं जो एक चट्टान के ऊपर सोए होते हैं और सीधा आसमान का नजारा देख रहे होते हैं, जहाँ पे कीलो सवाल करता है कि तुम अभी क्या करने वाले हो। तो गॉन बताता है कि मैं अभी कुछ दिन यहाँ पे रेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं सीधा चला जाऊंगा अपने डैड को ढूंढने के लिए। और जब तक मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ तब तक मैं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद कीलो बोलता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो गॉन बोलता है तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन कीलो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगा, लेकिन जैसा कि तुम्हारा एक मिशन है कि तुम्हें अपने डैड को ढूंढना है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मैं करना चाहता हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा लगता है। और उसके बाद गॉन बोलता है कि देखो तुम अभी मेरे साथ चलो, बाद में देखते हैं क्या होगा, और जब तुम मेरी मदद कर रहे होगे तब शायद तुम्हें भी कुछ मिल जाए, कोई पैशन मिल जाए, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। तो तुम फिलहाल मेरे साथ चल रहे हो। उसके बाद गॉन बताता है कि वेल आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुनसान है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और जो भी रहते हैं वो यहाँ के नेटिव लोग नहीं है, वो कहीं और से आए हुए हैं। और यहाँ पे एक लड़की है जो मेरी एज की, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की, तो मेरे भी दोस्त नहीं है वेल आइलैंड के अंदर। और तब कीलो बोलता है कि तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से मैच करती है, मैं भी घर के अंदर वैसे ही पड़ा रहता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था वगैरह वगैरह। उसके बाद गॉन बोलता है तुम मेरे पहले दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और तब कीलो बोलता है कि ऐसा मत बोलो, वो ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिंग लग रहा था। उसके बाद कीलो गॉन से सवाल करता है कि तुमने अपने पापा के बारे में तो बताया लेकिन मम्मा के बारे में कभी नहीं बताया। तो ये बोलता है कि मम्मा के बारे में बताना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना था कि मेरे पापा और मम्मा दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और दोनों मारे गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे पापा जिंदा हैं, तो शायद मेरी मम्मा मर गई होंगी। और इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि आंट मीटो ने जिस तरह से मुझे पाला है मुझे कभी माँ की कमी हुई नहीं, और मैं उनको ये पूछना नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी कहाँ पे है जिससे उनका दिल दुखे, और इसलिए मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं। और उसके बाद हम आंट मीटो को देखते हैं जो चुप चुप के इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो खुश होती है और साथ में आंखों में थोड़ा सा ना नमी भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कीलो को जो अपना बिस्तर लगा रहा होता है और साथ में गॉन को भी दिखते हैं जो प्लेट्स को सजा के रख रहा होता है। और तभी मीटो आती है और बोलती है कि तुम कितने दिन यहाँ पे रहने वाले हो। और तब गॉन बोलता है कि शायद 1 महीने तक मैं यहाँ पे रहूंगा और उसके बाद मैं सीधा चला जाऊंगा अपने मिशन के लिए, जो मिशन है मेरा अपने डैड को ढूंढने का। और उसके बाद मीटो एक बॉक्स ला के इसको दी थी और बोलती कि ये तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ा था और उसने मुझे कहा था जब भी तुम एक हंटर बन जाओ तब मैं तुमको ये बॉक्स दे दूं। और उसके बाद मीटो पूछती है तुम अपने बाप के बारे में सब कुछ जानना चाहोगे, और ये बोलते हैं कि हाँ
और तब बताती है कि ये जिंग उसका कजन ब्रदर था और वो दोनों बचपन से एक साथ थे। जहाँ भी जिंग जाता वो इसके साथ हमेशा पीछे पीछे जाती, लेकिन अचानक जैसे ही जिंग को 12 साल हो गया वो एक हंटर बनने के लिए एग्जाम देने के लिए चला गया और उसके बाद वो फिर से कभी नहीं आया। मैंने उसका बहुत इंतजार किया लेकिन वो कभी भी नहीं आया। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, तब उसने बस एक चीज बोली थी कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसको क्या चाहिए था। उसके बाद मीटो की ग्रैंड माँ बोलती है कि तुमने जो सुना था कि तुम्हारे फादर और मदर दोनों एक्सीडेंट के अंदर मारे गए, लेकिन वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, वो मीटो के पेरेंट्स थे। जैसे ही जिंग ने ये जगह छोड़ी उसके बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके कुछ दिन बाद जिंग का फादर भी गायब हो गया जब वो फिशिंग ट्रिप के अंदर था। उसके बाद ग्रैंड माँ बताती है कुछ ही दिनों के अंदर मैंने अपने दोनों बेटे खो दिए, अपना जो मेरा जो नाती था वो भी मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन अचानक से 10 साल बाद वो आता है और जिसके हाथ में तुम होते हो। तुम अभी भी बहुत ज्यादा छोटे थे और उसने तुम्हें हमें सौंप दिया, हमें पालने के लिए। मीटो को सौंपा था तुम्हें पालने के लिए, लेकिन मीटो ने जोर से चिल्ला के बोला था तुम पागल हो गए हो। और तभी यहाँ पे मीटो बोलती है कि तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इसको तुम ये सब क्यों बता रही हो। और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता, इसलिए मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली तुम्हें संभालने की। लेकिन तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारे माँ के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने बस इतना कहा कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। उसके बाद दादी अम्मा बताती है कि जब वो जा रहा होता है तब मीटो बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाती है कि कभी यहाँ पे मत आना। और तब हमें पता लगता है कि सच में मीटो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में थी जिंग के ऊपर, क्योंकि पहली बात तो वो 10 साल बाद आया है और आने के बाद एक बच्चे को देके जा रहा है, वो भी खुद अपना बच्चा छोड़ के जाएगा तो कोई भी गुस्सा करेगा ही। उसके बाद उसकी दादी माँ बोलती है कि तुमने जो बॉक्स अभी हाथ में पकड़ा इसको मीटो ने बहुत बार फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मीटो बोलती है लेकिन कोई बेवकूफ था जो इसको हर बार उसी जगह पे लाके रख देता था। और तब दादी बोलती है कि अच्छा वो इतनी चालाक थी तो फिर इसको तो किसी जगह पे गाड़ देना चाहिए था, फिर किसी जगह पे जला देना चाहिए था, डस्टबिन में थोड़ी ना फेंकना चाहिए था। उसके बाद गॉन बोलता है कि अब से मैं अपने पापा को जिंग नाम से बुलाऊंगा, और तभी मीटो बोलती है कि हाँ तुम बुला सकते हो। उसके बाद गॉन सवाल करता है दादी से क्या जिंग के कोई दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। तब दादी बोलती है कि नहीं, उसके उम्र का तो अभी तक कोई है नहीं, और जब वो छोटा था तब भी कोई हुआ नहीं करते थे। उसके साथ सिर्फ मीटो रहा करती थी और मीटो हमेशा उसके पीछे पीछे जाती थी, लेकिन हमेशा मीटो पीछे रह जाती थी, कहीं पे भी जाकर गुम हो जाती थी, लेकिन जिंग वापस आ जाता था। यानी कि मीटो हमेशा गुम हो जाती थी और वो बताती कि मीटो इस तरह से घूमती थी कि उसको कोई ढूंढ ही नहीं पाता था, उसको हमेशा जिंग ही ढूंढ के वापस लेके आता था। और ये इतनी ज्यादा बार होने लगा कि लोकल्स को लगने लगा ये दो बच्चे मिलकर जरूर प्रैंक कर रहे होंगे। उसके बाद मीटो बोलती कि मैं इस तरह का मजाक कभी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी दादी बोलती है कि हाँ नहीं कर सकती, लेकिन तुम हमेशा ऐसी जगह पे जाके छुपती थी जहाँ पे तो तुम्हें ढूंढना नामुमकिन होता था, पर पता नहीं जिंग कैसे तुम्हें ढूंढ लेता था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किलो बड़े आराम से सो रहा था। उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही होती है गॉन सारी बातें किलो को बताता है और उसको बॉक्स दिखाता है और ये बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन ये खुल नहीं रहा था। किलो बोलता है मैं अपनी ताकत का आजमाइश करूं, और ये बोलता है हाँ करो, और ये बहुत ज्यादा ताकत लगाता है, इसकी मसल्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये बॉक्स का घंटा कुछ नहीं होता। और किलो बोलता है कि अगर ये कोई नॉर्मल बॉक्स होता तो इसको मैं बड़े आसानी से खोल देता, चुकमा चूर कर देता, लेकिन ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको खोलना इतना आसान है नहीं, और अगर हम ज्यादा इस पे फोर्स करेंगे तो शायद इसके अंदर जो है शायद वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद किलो बोलता है कि तुम्हारे डैड ने इसको हंटर एग्जाम के बाद देने के लिए बोला था, जिसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको हमने ट्राई नहीं किया जो हमें हंटर एग्जाम के बाद मिला है। तभी गॉन बोलता है लेकिन मैं हंटर कार्ड को कहां पे डालूंगा, और तब हमें समझ में आता है कि गॉन सच में गधा है, क्योंकि किलो यहाँ पे नैन की बातें कर रहा होता है और इसको नैन के बारे में जब बोला जाता है ये कार्ड ढालने की बातें करता है। उसके बाद गॉन इसके ऊपर नैन का यूज करता है, जिसकी वजह से इसके जो मतलब पीसेस होते हैं ना ये सब एक एक करके निकल जाते हैं, एक चमकदार रोशनी होती है और ये टूट के निकल जाता है। उसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स होता है। उसके बाद किलो एक प्लेट लेता है मेटल का और उसको जब चेक करता है तो उसके अंदर भी वैसे ही पैटर्न बने होते हैं जैसे पैटर्न्स गॉन के हाथ पे जो बांधा गया था ना नैन थ्रेड वैसे ही बना होता है। और किलो बोलता है कि शायद ये जो पैटर्न है ये किसी तरह का रिप्रेजेंट करता है पावर को या फिर किसी पावर को पॉजेस करते हैं, और जैसे ही ये मतलब संपर्क में आते हैं नैन के वैसे ही टूट जाते हैं। उसके बाद गॉन अपना हंटर लाइसेंस उस बॉक्स के अंदर डालता है और उसके बाद वो बॉक्स खुल जाता है, जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, एक रिंग होता है और एक कैसेट होता है। उसके बाद किलो रिंग को देखता है और रिंग के अंदर वैसे ही पैटर्न्स बने होते हैं, जिसकी वजह से ये गॉन को इसको पहनने से मना करता है और बोल सकता है कि शायद ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन गॉन बोलता है कि जिंग मेरे साथ गलत क्यों कुछ करने की कोशिश करेगा। तब ये बोलता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। उसके बाद गॉन एक जो टेप रिकॉर्डर होता है वो लेके आता है और कैसेट को डालता है, लेकिन किलो बोलता है कि पहले तुम इसको रिकॉर्ड कर लो, यानी कि
पहले ऐसा हुआ करता था कि जो टेप रिकॉर्डर होते हैं ना, उसके मतलब 2 स्लॉट्स होते हैं। एक स्लॉट के अंदर तुम अगर कोई गाना सुन रहे हो तो दूसरे स्लॉट के अंदर तुम उस गाने को रिकॉर्ड कर सकते हो किसी और टेप के अंदर। वैसा फीचर पहले हुआ करता था, वही सब यहाँ पे हो रहा था। और किलुआ इसलिए बोलता है क्योंकि किलुआ को पता होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, वो कैसेट एक बार चलने के बाद बंद भी हो सकता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है। उसके बाद जैसे ही ये कैसेट चलने लगता है, वैसे ही जिन की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है कि हे गॉन, तुम भी हंटर बन गए, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है। और वो बोलता है क्या तुम मुझे देखना चाहते हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटे को एकदम टन करके बजा दो।